नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं कि आपके जीवन का जो कर्म स्थान होता है, मतलब जो 10वां घर होता है, उसके स्वामी शनि होते हैं। और ये जो 10वां घर होता है ना, ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसकी कर्म की स्थिति को बताता है। यानी आपकी कुंडली में 10वां घर जहां 10 नंबर लिखा है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, इसके स्वामी शनि होते हैं। और 10वां घर जो होता है, यह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसका कर्म, उसकी नौकरी व्यवसाय में स्थिरता, पिता का सुख, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को किस प्रकार से करेंगे, स्थिरता होगी कि अस्थिरताएं होंगी, इस चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मेष राशि वाले, अगर आपकी कुंडली में 10वें घर का मालिक शनि कहलाते हैं और अगर शनि देव आपकी कुंडली में वक्री अवस्था में है, नीच अवस्था यानी 1 नंबर यानी लग्न भाव में बैठा हुआ है, या 12 नंबर यानी द्वादश स्थान में बैठा हुआ है, या फिर जो है 8 नंबर पे यानी अष्टम स्थान पे बैठा हुआ है, या फिर जो है अपने परम शत्रु ग्रह मंगल या सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो आप इतना अवश्य समझ लें कि आपको अपने जीवन में निश्चित तौर पे कर्म करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी आपको अपने जीवन में पूरे जिंदगी पिता से मतभेद, अपने सीनियर अधिकारियों से मतभेद, व्यापार और नौकरी में हमेशा बाधाएं, और इसके अलावा जो है एक जगह पे स्थिरता नहीं रहने देगा। यानी आपकी कुंडली में अगर शनि की स्थिति इस प्रकार का है, तो आप अपने जीवन में हमेशा अपने कर्म क्षेत्र को संभल करके चलना है और कभी भी अपने पिता, अपने सीनियर अधिकारी या आपके कर्म क्षेत्र के जो भी लोग हैं, इन पे कभी भी विश्वास ना करें। अपने कर्म पे विश्वास करें। सूर्य देव, शनि देव और भगवान शिव की हमेशा आराधना करते रहें और अपने कर्म पे हमेशा ध्यान दें। नहीं तो यह स्थिति आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा घातक और अस्थिरता जीवन में पैदा करके रखता है। इसीलिए अगर शनि की स्थिति ऐसी है, तो अपने जीवन में हमेशा कर्म करते रहें और पूरी तरह से लग्न के अनुसार यानी मेहनत के अनुसार। नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, 1 मई से लेकर के 31 मई के मध्य का पूरा 31 दिनों का भविष्य फल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय मेष राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरे 31 दिन में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति, आपके आय क्षेत्र की स्थिति, दाम्पत्य जीवन, संपत्ति सुख, विदेश यात्रा, लॉटरी सट्टा, शिक्षा, संतान और साथ में जो है केस मुकदमा या कर्ज की स्थिति कैसी रहेगी। यह पूरा 31 दिनों का हाल मैं बहुत ही कम समय में और संक्षेप में बताऊंगा। यह जो मेरा राशिफल रहेगा, यह है तो चंद्र राशि के आधार पे, लेकिन कुछ लोगों को अपना चंद्र राशि नहीं पता होता है, तो आप लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सटीकता का अनुभव हो। यह वीडियो ग्रहों के गोचर के आधार पे है, अतः किसी की कुंडली में अगर ग्रहों की स्थितियां बहुत असहनीय, बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो हो सकता है इस राशि फल का पूर्ण प्रभाव ना पड़े। तो चलिए पूरे 31 दिनों में यानी मई के हाल मेष राशि वाले, सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं कि आपका कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय मेष राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र का मालिक शनि जो है, वह वर्तमान समय में आय स्थान में गोचर कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में कर्म क्षेत्रों में स्थिरता बनी रहेगी और नए नौकरी व्यवसाय में योग बनने की संभावना रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि 15 मई से सूर्य जो आपके पंचम भाव के मालिक हैं, यह वृषभ राशि यानी द्वितीय भाव में चले जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि 15 मई के बाद फिर जो है आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय को लेकर के अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे, और साथ में जो व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फल आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा 10 मई के बाद, क्योंकि 10 मई के बाद फिर जो है आपके जीवन में मंगल जो आपकी कुंडली में लग्न के मालिक होते हैं, यह चले जाएंगे कर्क राशि में। हालांकि कर्क राशि में मंगल नीच के रहेंगे, लेकिन जब यह 10 मई को कर्क राशि में जाएंगे, तो अपनी सप्तम यानी पूर्ण दृष्टि से यह कर्म क्षेत्र को देखना चालू कर देंगे और अपनी अष्टम दृष्टि से एकादश स्थान को देखना चालू कर देंगे। यानी मेष राशि वाले, 10 मई के बाद आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि मिलेगा,
पिता से, सीनियर अधिकारियों से सफलताएं मिलेंगी और साथ में जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में भी आपके जीवन में विशेष तरक्की के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। और 14 मई से बुध जो है उदय होने की स्थिति में रहेगा, तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। अगर मैं बात करूं क्या हाल रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का, आपके विदेश यात्रा कारक बृहस्पति जो है वह मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और स्वयं अपनी 9वीं दृष्टि से भाग्य स्थान यानी स्वयं की राशि को देख रहे हैं। लेकिन 10 मई को मंगल जो है वह चतुर्थ भाव में आएंगे, तो उनकी आय स्थान पे एकादश दृष्टि, आय स्थान पे अष्टम दृष्टि पड़नी चालू हो जाएगी। द्वादश भाग्यश और आयस मजबूत हो जाए और 15 मई से सूर्य जो है ये द्वितीय स्थान पे चले जाएंगे। जब भी द्वितीय भाग्य से एकादश और द्वादश प्रबल होता है तो विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल तौर पे बन जाती है। यानी आपके जीवन में 100% 10 मई के बाद विदेश जाने के योगों में वृद्धि है। और किसी कारण से जो है आपके सीनियर अधिकारी नहीं मानते थे या फिर किसी कारण से मन चाह स्थानांतरण जो नहीं हो पा रहा था विदेश यात्रा को लेकर के, तो आपके जीवन में 15 मई से होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इनकम की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि आज के समय में धन बहुत ही जरूरी है मेष राशि वाले। देखिए आपके आय कारक स्थान पे शनि देव बैठे हुए हैं, शनि आय कारक स्थान पे हैं। लग्न कोई भी हो, अगर आय स्थान पे कोई भी ग्रह बैठे तो आय और धन में कमी नहीं करता है। यानी आय स्थान का शनि तो स्थिरता तौर पे यहाँ पे विराजमान है। लेकिन 10 मई को जब मंगल विराजमान हो जाएंगे कर्क राशि में, तो अपनी अष्टम दृष्टि से एकादश स्थान को देखेंगे और लग्न का मालिक एकादश स्थान पर दृष्टि पड़ना राजयोग कारक हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपके जीवन में जो है 15 मई से सूर्य जो है सेकंड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे और इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपके जीवन में जो है धन आने का योग बन जाएगा। यानी 10 मई के बाद आपके सभी जगह पे फंसे हुए पैसे निकलने चालू हो जाएंगे। जो आपके सरकार के पास, जो आपके इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड परिवार के पास, दोस्तों के पास, मित्रों के पास जो पैसे फंसे हुए हैं वह आपके जीवन में 10 मई से तो निकलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अचानक मोटा धन और जो धन आपके पास टिक नहीं रहा था, जो सेव नहीं हो पा रहा था, सेविंग्स आपके 15 मई से होना प्रारंभ हो जाएगा। ये बहुत ही लाभकारी स्थिति प्रतीत हो रही है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल, देखिए मेष राशि वाले, वर्तमान समय में आपके दाम्पत्य जीवन स्थान पे केतु विराजमान है और 2 मई से आपके सप्तमेश जो है वह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि देखिए सप्तमेश अपने स्वयं की मित्रगत राशि में प्रवेश करेंगे तो यह लाभकारी सिचुएशन जरूर रहेगा। लेकिन 15 मई तक आपके विवाह स्थान पे सूर्य का नीच दृष्टि जो पड़ रहा है यह बहुत ही ज्यादा फेवर में नहीं है। यानी 15 मई तक मेष राशि वाले वैवाहिक जीवन में कलेश रहेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में अस्थिरताएं रहेंगी। इसके अलावा आपके जीवन में अस्थिरताओं के साथ में जो है एक दूसरे के मध्य में अगर अलग रह रहे थे, सेपरेशन की स्थिति थी, तो इसमें कोई खास बदलाव नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे तो पंचमेश का धनेश होना और द्वितीय भाव मजबूत जैसे ही होगा, विवाह के योग बहुत ही अच्छे आने चालू हो जाएंगे। काफी समय से लव लाइफ की अस्थिरताएं थी वह ठीक हो जाएंगी। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि हो जाएगा और बहुत पुराने रिश्ते जिनसे विवाह करना चाहते थे, किसी कारण से जो टूट गया था वह ठीक होना चालू हो जाएगा। मतलब आपके जीवन में 15 मई से जो है वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा और इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी जो है आपके जीवन में 15 मई से होना चालू हो जाएगा, क्योंकि इस समय बुध ग्रहों के युवराज भी जो है वह मार्गी हो जाएंगे और सप्तम भाव पे तुला राशि बुध के शुक्र यानी परम मित्र कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल कैसा रहेगा, तो प्रिय मेष राशि वाले, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक आपकी कुंडली में होते तो चंद्रमा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि यह जो महीना है आपके लिए भूमि मकान वाहन को लेकर के थोड़े से असमंजस की स्थिति पैदा करने वाला है। अब यहाँ पे समस्या यह हो रहा है कि आपके जीवन में 10 मई तक भूमि मकान वाहन की स्थिति तो ठीक रहेगी, लेकिन 10 मई से मंगल चतुर्थ भाव में निचस्त हो जाएंगे। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लग्नेश का कहीं भी विराजमान होना अशुभ तो नहीं कहलाता है, लेकिन निचस्त ग्रह निचस्त ही फल देगा, इसके लिए कुछ भी हो जाए। यानी 10 मई के बाद माता से थोड़ा सा खटपट, इसके अलावा
कुछ असामाजिक तत्वों से लेकर के जो आपकी संपत्ति को लेकर के विवाद पैदा करके रखे हैं, पारिवारिक लोगों से या घर के ही कुछ लोग या फिर जो आपके अंडर में हैं, इन लोगों से रिलेटेड प्रॉपर्टी विवाद या संपत्ति विवाद के योग बन सकते हैं। अतः आपको 10 मई के बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस मुकदमा या विवाद से बचने की आवश्यकता आपके लिए बेहतर रहेगी। तो मैं यही सलाह दूंगा कि इस समय आप थोड़ा सावधान रहें तो बेहतर रहेगा। जबकि पिता से लाभ मिलेगा, पिता से संपत्ति और पिता से धन की प्राप्ति या व्यापार में तरक्की की स्थितियां देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल, देखिए आपकी कुंडली में संतान कारक सूर्य जो है वह 15 मई तक लग्न भाव में उच्चस्थ है और आप अब तो आपके संतान स्थान पे देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि पड़ रही है। अर्थात आपके जीवन में 15 मई तक जो है संतान की तरक्की है, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति होगी और इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा का लाभ भी देखने को मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को अपने उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु कहीं जाना है, ये एजुकेशन लोन लेना है या शिक्षा ग्रहण करने हेतु बाहर जाना है, तो आप लोगों के लिए विशेष तरक्की है। यानी यह समय उन लोगों के लिए और ज़्यादा बेटर है जो लोग एक नौकरी में थे लेकिन दूसरे नौकरी के एग्जामिनेशन दे करके रखे थे बदलाव के लिए, आपके लिए 15 मई के बाद ठीक है समय। जो लोग अपने जीवन में एजुकेशन लोन वगैरह लेना चाहते थे या स्कॉलरशिप से रिलेटेड कार्य करना चाहते थे, आपके लिए 15 मई से समय बहुत ही बढ़िया है। 15 मई से संतान की तरक्की के अवसर बहुत ही बेहतर खुलेंगे। 15 मई के बाद द्वितीय संतान के भविष्य की स्थितियों में सुधार होगा और 15 मई के बाद अगर आप अपने संतान को विदेश भेजना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनती हुई दिखेंगी। अगर मैं बात करना चाहूं कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल, देखिए आपकी कुंडली में स्वास्थ्य कारक जो है वह बुध है। यानी 15 मई तक जो है थोड़ा सा नसों का खिंचाव, पेट से रिलेटेड समस्याएं, स्किन से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिलेंगी। लेकिन आपके जीवन में 15 मई से बुध मार्गी हो जाएंगे और उदय भी हो जाएंगे तो 15 मई के बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन 10 मई से देखिए मंगल भी नीचस्थ हो रहे हैं और मंगल लग्न के और अष्टमेश कारक हैं। यानी 10 मई के बाद आप अपने मानसिक संतुलन पे विशेष ध्यान दे करके रखें, पैर और पेट के कष्टों से बचने का कोशिश करें। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा ससुराल पक्ष से और इसके अलावा केस मुकदमा का हाल, देखिए 10 मई के बाद ससुराल पक्ष से मतभेदता बढ़ सकती है, आपको ध्यान देना पड़ेगा और किसी भी प्रकार का केस मुकदमा या दूसरे का लायबिलिटी लेने के लिए आपको 10 मई के बाद विशेष तौर पे सोचना चाहिए, नहीं तो दूसरों की गलती के चक्कर में खुद अपने आप को परेशानियों में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि पूरे महीने की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अगर देखिए मेष राशि वाले उपाय के तौर पर मैं बात करूं तो पूरे महीने आपको उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए। पूरे महीने उपाय के तौर पे 10 मई के बाद हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। 15 मई तक जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए और रविवार के दिन 15 मई तक नॉनवेज का त्याग करिए। इसके अलावा जो है 15 मई तक जो है ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करिए और कोशिश कीजिए 10 मई के बाद कोई भी संपत्ति या प्रॉपर्टी लेने से पूर्व पूर्ण रूपेण सावधानी बरतने का और पैसे को सेव करके रखने का। तो प्रिय मेष राशि वाले, कैसा रहेगा 1 मई से लेकर 31 मई का हाल, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।